वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिनी की में। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो काफ़ी दिनों से मेरे को एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो है कि यार यूके में रह के पीआर कैसे मिलती है। मतलब आप लगा लो कि इतने ज़्यादा लोगों को डाउट है ना इस चीज़ का कि यार पीआर पक्के कैसे होंगे, पीआर कैसे मिलेगी, या फिर ब्रिटिश पासपोर्ट कैसे मिलता है। एक देखो ये गिलहरी देखो यहाँ की, पहले वो सब छोड़ो, तेरे को भी दिखाता हूँ। ये रही, देख रहे हो कितनी मोटी और बड़ी गिलहरी है। हाँ एनीवेज तो लोग पूछते हैं कि भाई कि पीआर कैसे मिलेगी, पक्के कैसे हो जाएंगे हम। तो पूरी प्रोसेस सबको पता नहीं होती है, मेरे को भी नहीं पता थी जब तक मैं इंडिया में था। मेरे को लगता था भाई वर्क वीज़ा पे वर्क हो जाएगा, मतलब ऐसे ही करेंगे कुछ जैसे कनाडा का सीन है। बट ऐसा कुछ नहीं है, यूके का सीन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने आ रहे हो यूके में तो कई लोगों का मोटिव होता है कि भाई पढ़ेंगे अपना, पढ़ाई वढ़ाई करके इंडिया वापस। कईयों का होता है पूरा सेटल होना है यहीं पे, ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए। तो कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस रहती है, कितने साल वर्क वीज़ा पे रहना होता है, कौन सा वीज़ा होता है, कौन सा टायर होता है वीज़े का, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ काम से घर, एंड काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है अभी यूके में। मतलब गर्मी भी नहीं है ज़्यादा वाली, ह्यूमिड नहीं है अब जैसे लास्ट वीक हो रहा था जब मैंने वीडियो बनाई थी। एंड ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बादल थोड़े बहुत रहते हैं, धूप भी निकलती है, अंधेरा भी जल्दी नहीं होता। तो इस टाइम पे बेस्ट मौसम रहता है यूके का। जिस होटल में मैं मैनेजर हूँ तो वो यहाँ पे पीछे है अंदर, एंड यहाँ से नीचे वॉक करके जाऊँगा तो ट्रेन स्टेशन आ जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है मुझे कि भाई ट्रेन स्टेशन बगल में है। ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल कम ही पैसा लगता है यहाँ से। मतलब 5 स्टेशन दूर कोवेंट्री है, कोवेंट्री स्टेशन से मैं 5 मिनट वॉकिंग दूर रहता हूँ घर, इसलिए मैंने पास में लिया है। महंगा रेंट दे रहा हूँ, पर यह है कि भाई मेरा कन्वीनियंट हो जाता है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा। तो अगर आप भी आओगे तो ऐसा देखना कि भाई अगर आप दूर ना ले लो रेलवे स्टेशन या फिर वहाँ बस ना आती हो, ऐसा कुछ मत करना कि भाई तुम्हारा ट्रैवलिंग में ही इतना पैसा खर्च हो जाए। हाँ गाड़ी अगर है आपके पास तो बढ़िया है, पर गाड़ी इसलिए मैं अभी प्रेफर नहीं कर रहा कि भाई इतना एक्स्ट्रा, मतलब एक तरीके से एक्सपेंसिव हो जाएगा वो मेरा। अभी मेरे को ट्रैवलिंग करनी है नहीं इतनी ज़्यादा। हाँ जब मेरे को पूरा ट्रैवल करना होगा तब गाड़ी ले लूँगा। अब तो प्रॉपर ट्रैवल ही करूँगा ना, फिर गाड़ी का फ़ायदा भी तो उठाऊँ। अभी वो क्या है, खड़ी रहेगी, क्योंकि मैं ट्रेन से ही आऊँगा। फिर भी ट्रेन से मेरे 2.5-3 पाउंड में आना जाना हो जाता है, ठीक है। गाड़ी से ज़्यादा पैसे लगेंगे और यूज़ भी नहीं होगी। तो ये चीज़ है। बाकी अपना स्टेशन पहुंचने वाले हैं इधर, एंड करता हूँ अभी पूरी बात वीडियो में आगे, या सोच रहा हूँ घर पहुंच जाता हूँ, घर पे पहुंच के बात करते हैं आराम से। सोच रहे हो कि मैं तो कह रहा हूँ मस्त मौसम हो रहा है, पर मोटी जैकेट क्यों पहन रखी है। ये मैंने रात को पहनी थी क्योंकि रात को ना बहुत बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, और मेरी तबीयत एक हफ्ते से ख़राब है बहुत ज़्यादा। जब से मैं घूम के आया हूँ, समुंदर में ज़्यादा ही नहा लिया था, तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी समुंदर में नहा के। तो इस चक्कर में तबीयत खराब थी, मैंने कहा भाई रिस्क क्यों लेना है। एक हफ्ते से वैसे ही बीमार था, बेड पे पड़ा हुआ था, पूरा काम से भी छुट्टी ले रखी थी, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेना, जैकेट पहन ही लो। और है नहीं। तो देखो गाइस, मैं घर आ गया था, मेरे साथ ओम है अभी, और हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर थोड़ा खाना वाना खाने। बट मैं आपको जो पूरी बात बता रहा था वो ये है। देखो सबको कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब पता नहीं होता यहाँ पे पीआर या फिर ब्रिटिश पासपोर्ट लेने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। देखो जब आप आ रहे हो, अभी जैसे आप में से बहुत सारे बैचलर्स करने आ रहे होंगे, बहुत सारे मास्टर्स करने आ रहे होंगे, तो जितने भी आप साल यहाँ पे रहोगे स्टडीज़ पे, स्टडी वीज़ा पे, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। आप वो कर लोगे। आपको बेसिक क्या है कि आपको यहाँ पे 5 साल यूके में वर्क वीज़ा पे होना चाहिए, जो आपका वर्क वीज़ा होता है, समझ रहे हो आप। उस पर आपको यहाँ पे 5 साल होना चाहिए यूके में। उसके बाद आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करते हो। तो क्या होता है, जैसे अब मैंने पीएसडब्ल्यू अप्लाई करा है, तो 2 साल का मुझे वर्क वीज़ा मिला है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला है, ठीक है। बट वो काउंट, वो 2 साल, ये जो 2 साल मैं रहूँगा अब यूके में, ये काउंट नहीं होंगे। बट हाँ, अगर मेरे को जैसे 2-4 महीने बाद जॉब मिल गई मेरी फील्ड की, ठीक है, तब उसमें मैं काम करूँगा, तो वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। तब मेरे को स्पॉन्सरशिप के लिए मैं अप्लाई करूँगा। जब मेरे को वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा और मैं अपने पीएसडब्ल्यू वाले ग्रेजुएट वीज़ा से स्विच कर जाऊँगा, जो अपना वर्क परमिट वाला वीज़ा होता है, ठीक है, उस पर जब मैं स्विच कर जाऊँगा, जैसे ही मेरा स्विच करने के बाद बीआरपी पे डेट होगी ना जो भी,
नई डेट, उस डेट से आगे के 5 साल तक मेरे को यहाँ पे काम करना होगा, टैक्स भरना होगा, सारी चीज़ें करनी होगी। जब मेरे को यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं करूँगा ILR के लिए अप्लाई। ILR क्या होता है? इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन। मतलब आप यहाँ पे रह सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है, काम कर सकते हो, और इंडेफिनाइट टाइम तक आप कभी भी मतलब आ जा सकते हो। ये चीज़ होती है। अभी मैं हूँ डेफिनेट लीव टू रिमेन पे, मतलब एक सेट डेट है जब मेरे को ये कंट्री छोड़ के जाने हैं, जो कि 2026 की है। बट ILR अप्लाई कर दोगे तो आपका वो जो कार्ड पे BRP पे लिखा था ना कि इस डेट तक है, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपकी कोई डेट नहीं है कंट्री छोड़ के जाने की। तो ये चीज़ होती है। अब ILR जब अप्लाई करोगे, ILR पे भी 1 साल आपको रहना होता है, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। फिर आप करते हो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई। आपको लाइफ इन यूके का एग्ज़ाम भरना होता है, उसके क्वेश्चंस होते हैं, वो सब प्रिपेयर करके फिर आप एग्ज़ाम भरते हो, उसमें पास होते हो। जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपकी एक सेरेमनी होती है। सेरेमनी में आपको जाना होता है, फिर आपको अपना पासपोर्ट गिव अप करना होता है, क्योंकि ड्यूल नेशनैलिटी इंडियन पासपोर्ट वाले इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। तो आपको इंडियन पासपोर्ट गिव अप करके ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है सेरेमनी में। अच्छे से बढ़िया, मतलब ग्रैंड तो नहीं होती, पर हाँ अच्छी खासी सेरेमनी होती है। तो वो तरीका होता है, फिर आपको जाके ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा। तो सोच लो 6 साल। और ये जो आपका स्टूडेंट, अगर आपने 3 साल बैचलर्स करी, 2 साल मास्टर्स करी, जो भी किया, वो सब कुछ काउंट नहीं होगा। 5 साल आपके, शायद टायर 2 वीज़ा होता है उस पर टायर 2 वीज़ा होता है, या फिर जो भी वर्क वीज़ा जो होता है प्रॉपर, उस पर होने चाहिए। अब कई बच्चे जो आएंगे बैचलर्स में 3 साल लगाएंगे, उसके बाद PSW अप्लाई करेंगे 2 साल का, तो 5 साल तो ऐसे ही हो गए, तो वो काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर आपको जब जॉब मिल जाएगी अपनी फील्ड की, जब आप स्विच करके वीज़ा हो जाओगे, वही जो मैंने बताया, तब वहाँ से काउंट होंगे। तो ये वाली चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें 3 साल स्टडी करते हुए हो गए, 2 साल PSW हो गया, क्या अब हम ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा वाला सीन नहीं है, कनाडा का सीन बिल्कुल अलग है, ऑस्ट्रेलिया का सीन बिल्कुल अलग है, यहाँ का सीन बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा टफ है PR लेना। दूसरी चीज़, यहाँ की कंट्री ये है कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, भले से आप पे ब्रिटिश पासपोर्ट है, फिर भी आप उनको ऐसे अपने ऊपर डिपेंडेंट पे नहीं बुला सकते। कनाडा में आप बुला सकते हो। कनाडा में आप अपनी फैमिली को, कि मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ, तो मैं बुला रहा हूँ अपने पेरेंट्स को, तो आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो ईजिली। UK आने के लिए आपके पेरेंट्स को फिर भी ट्रैवल वीज़ा जो होता है, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, उस बेसिस पे जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके वहाँ रुकोगे, और क्या प्लान्स है आपकी, हाँ वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि आप ऑलरेडी यहाँ के रेजिडेंट होगे, सिटीज़न होगे। तो जब आपके पेरेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, तो उनकी फ़ाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ईजिली उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो जाती है जब, मतलब अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए बुलाना है। बट उसमें भी 6 महीने का जैसे वीज़ा मिलेगा, तो फिर से इंडिया वापस जाना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, फिर से उनको वीज़ा अप्लाई करना। तो ये चीज़ बहुत रहती है। पर कनाडा का बिल्कुल अलग है सीन। तो बस इसीलिए थोड़ा UK मात खा जाता है। बट हाँ, जब एक बार आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाती है, तो बहुत ईजी, मतलब सही हो जाती है और लाइफ। ठीक है, एक आप सेटल हो जाते हो उस चीज़ को लेके, फिर घर लेना, गाड़ी लेना, ये सारी चीज़ें तो चलो आप PSW पे कर सकते हो। बट हाँ, जब आपकी एक अपनी फील्ड की जॉब होगी, तो सारी चीज़ें, मतलब आप क्लियरली, आपको पता है कि भाई 5 साल तक मेरे को काम करना है, फिर मेरे को यहाँ का पासपोर्ट, ILR अप्लाई करके पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सीन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वही चीज़ फिर से, कि बच्चों को लगता है कि भाई PSW के 2 साल हो गए, 3 साल जॉब कर लेंगे कोई भी फील्ड की और मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, तब तक वो काउंट ही नहीं होगा, और आपका वीज़ा स्विच होना चाहिए वर्क वीज़ा पे, वर्क परमिट पे। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, इसलिए वीडियो बनाई है। एंड बाकी अभी का सीन ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो बैठा ओम। ओम, मजा आ गया सुन के। तेरे को पता थी ये चीज़? तेरे को क्या लगता था? चलो अब ये सामने सामने बैठा, इससे पूछे तेरे को क्या लगता था? लगता तो यही था यार, पता नहीं थी ये सब चीजें मेरे को। मतलब क्या 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 पता क्या था कि कैसे मिलेगा ब्रिटिश पासपोर्ट? शादी का कुछ देख रहा था मैं। सोच रहा था शादी करूंगा गोरी से, सीधे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए। आपको ये बताऊं, शादी करके भी इतनी इजीली नहीं मिल जाता ब्रिटिश पूरी पासपोर्ट। आसानी से मिलती नहीं है शादी का। कह रहे गोरी नहीं मिलती पता है, हमें लगता है, अगर मतलब तुम्हें लग रहा है ना कि यार यहाँ पे आके ब्रिटिशर पटा लेंगे या गोरी से शादी कर लेंगे तो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी भाई बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको 2 साल से जानना, बहुत सारे भाई, मैंने उनकी वेबसाइट, आगे भी गोरे पहचान गया मैं। उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ होती है, उस पर भी सीधा आपको नहीं दे देंगे ब्रिटिश पासपोर्ट, उसमें भी आपको 3 साल का कुछ तो वीज़ा देते हैं।
फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर वगैरह, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये नहीं कि भाई तुमने शादी कर ली कल तुम्हारा ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड हो रहे थे रिसेंट क्या पिछले कुछ सालों में। तो इस चक्कर में ये सीन जो है बहुत बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे दे के काम करा रहे होंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे हर 2 महीने में आपको अपने पार्टनर के साथ जाना होगा, कुछ तो दिखाना होगा प्रूफ कि आप साथ रह रहे हो, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को ये चीज़ ब्रिटिशर ने ही बताई थी। मैंने ऐसी ना अपनी दोस्त से एक पूछा था कि ऐसा क्या होता है, तो वो कह रहे कि मेरे को भी ऑफ़र आते हैं कि हम इतने पाउंड दे देंगे, 30-40 हज़ार पाउंड, आप शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, और मतलब जो भी मैरिज होती है पेपर पे, और उसके बाद हो जाएगा। बट ऐसा कुछ सीन नहीं है। बच्चे जैसा लग रहा हो यार। बच्चा तो है भाई, तू देख ले, स्मार्ट ही। तो ये सीन है, तो ये भी मत सोच के आना कि भाई वहाँ जाके गोरी से शादी कर लेंगे। हाँ, सीधे रास्ते चलो, सीधे चीजें करो, और क्या, गोरियों जॉब के चक्कर में मत पड़ो, लूट मत पड़ो लेगी भाई, लूट जाओगे। इंडियन स्टूडेंट प्लीज। अंडरस्टैंड दिस। तो यही है। बाकी चलो भाई, व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, प्यार बनाए रखो। गाइस, समथिंग Stay tuned. न्यू। चंगा फिर, बाय।